देखो बेटा, कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो मेटल्स है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आई थी कि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। वो कैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनते हैं आज हम देखेंगे। आपने 9th में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा पढ़ा है। वहाँ पे जो पहली शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मतलब हर कोई एलिमेंट जो है वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की तरह बनाना चाहता है। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। ये एलिमेंट्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये कैसे स्टेबल होते हैं? ये या तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। उसी लूज या गेन की वजह से ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल कैसे होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं? जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हमने यहाँ पे देखी है एक प्रॉपर्टी, मेटल्स होते हैं डोनर, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। और आज हम देखेंगे कि कौन मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या हम देखेंगे कि वो के शेल, आपको याद होगा कि 9th में हमने पढ़ा था के शेल, एल शेल, एम शेल के बारे में। अगर हम नियान की बात करेंगे, नियान एक नोबल गैस है। नोबल गैस क्या होते हैं बेटा? नोबल गैस ऐसे गैस होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, अनरिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं। वो कभी कभार वो कोई कंपाउंड नहीं बनाते, कोई एलिमेंट नहीं बनाते, ये कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो हमने कभी नहीं सुना कि नियान का कोई कंपाउंड है या किसी और का कंपाउंड। अगर हम देखेंगे नियान का जो एटॉमिक नंबर है, आपको याद होगा वो 10 है ना। एटॉमिक नंबर 10 का मतलब है उसके पास प्रोटॉन्स जो है वो 10 है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 है ना। अगर हम उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करेंगे, बीच में होता है न्यूक्लियस, पहली शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका जो ये एटॉमिक नंबर है वो है 10। पहले में 2, दूसरे में 8। मतलब ये इसकी दोनों शेल्स कंप्लीट है। के शेल भी कंप्लीट है और एल शेल भी कंप्लीट है। तो ये स्टेबल है, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, अनरिएक्टिव मेटल है, ये एलिमेंट है। हाँ, तो हम अब देखेंगे हम मेटल उठाएंगे, उसकी देखेंगे। अगर हम मेटल उठाएंगे Na, सोडियम के बारे में हम देखेंगे। सोडियम Na एक मेटल है, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं रब करता हूँ। देखो बेटा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैसे गेन करता है। अगर मैं मानता हूँ कि ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल है ना बेटा। पहली शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। 2 भी आ गया, 8 भी आ गए और अब शेल में 1 है। अब यहाँ पे 1 रह गया बेटा। जब ये 1 कहाँ पे है? लास्ट शेल में, जिसको हम एम शेल में, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या तो ये बाहर जाते हैं या यहीं पे इसी शेल में गेनिंग होती है। तो अब देखेंगे, अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ये ले सकता है ना, इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को ये 1 को लूज करेगा, 1 को लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन 1 लूज हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन्स। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो पहले 2 8 और 1 वो भी 11 है ना। यहाँ पे देखो ये प्लस होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज प्लस होता है और ये माइनस होता है। प्लस और माइनस कैंसिल होता है, लास्ट में चार्ज क्या बचता है? 0। मतलब न्यूट्रल है ये नहीं, ये जो एलिमेंट है न्यूट्रल है इस वक्त। जब अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया यहाँ पे, तो इसके पास बचे क्या? प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 प्लस 11 है। और इलेक्ट्रॉन्स 1 तो लूज किया, आप कितने बचे? -10 है ना। तो अगर हम देखेंगे नेट इफेक्ट क्या रहेगा? नेट इफेक्ट रहेगा +1। ये +1 इसको क्या बनाता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या बनाता है? पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किनमें? मेटल्स में, है ना। अगर हम अब नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स में हम कोई भी नॉन मेटल उठाएंगे, जैसे हम उठाएंगे यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है एटॉमिक नंबर? 17 है बेटा। क्या है? 17। अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बताएंगे, हम पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल, है ना बेटा। यहाँ पे कितने आएंगे? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 और फिर 3
4 5 6 7 और 8। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ ठीक है। अब कितने बचे? 7 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो हमने देखा है कि जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, के शेल में कितनी होनी चाहिए? 2, एल शेल में 8, एम में भी 8 होने चाहिए। मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है, वैलेंस शेल जो है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन इसके पास कितने हैं? 7। तो इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए। कहीं से भी आता है कोई उड़ता हुआ परिंदा, वो इलेक्ट्रॉन आता है और उसके यहाँ चले जाता है। जब यहाँ चले जाता है तो इसके पास यहाँ पे हम देखते हैं प्रोटॉन्स इसके थे 17, इलेक्ट्रॉन्स भी थे 17 है ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है माइनस है, इसका है पॉजिटिव और ये न्यूट्रल था। अब इसको और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, एक तो ये बनेगा इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 18 माइनस 18। जब नेट इफेक्ट देखेंगे 17 और 18 का, माइनस 18 और प्लस 17 का, तो लास्ट में क्या आएगा? -1। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो एक्सेप्टर्स होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ डोनर्स नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को हाँ एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे ये डोनेट करते हैं। ये था कुछ यहाँ पे जो हमने कहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? नॉन मेटल्स के बारे में। इनकी कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पे, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, नॉन मेटल्स होते क्या है? नॉन मेटल्स दीज आर द एलिमेंट्स, से भी एलिमेंट्स होते हैं that do not conduct heat and electricity। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते, ना हीट कंडक्ट करते हैं। नीदर मीलेबल नॉट डक्टाइल, ना ये मीलेबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। हम इसको शीट्स बना सकते हैं ना वायर्स बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी है, बराबर वही प्रॉपर्टीज है, अपोजिट प्रॉपर्टीज है। अपोजिट प्रॉपर्टीज, अगर मेटल था गुड कंडक्टर, नॉन मेटल है बैड कंडक्टर। अगर मेटल था मीलेबल, नॉन मीलेबल, नीदर मीलेबल नॉट डक्टाइल। तो कुछ प्रॉपर्टी है, हम पहली एक देखेंगे। दे आर नॉट लक्सुरस एक्सेप्ट डायमंड। देखो बेटा, हमारे पास जो डायमंड है ना, वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन बहुत ही शाइनी होता है ना। उसकी अपीयरेंस की वजह से उसका कीमत ज्यादा होता है। जो हम देखेंगे एक्सेप्शन, कल हमने भी देखी है, कल यहाँ पे हमने देखी थी मेटल्स में, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम। यहाँ पे भी वही एक्सेप्शन है। जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉट लक्सुरस होते हैं, मतलब वो चमकने वाले नहीं होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। डायमंड सब दुनिया में सबसे ज्यादा चमकता है, इसलिए इसका ज्यादा कीमत है। दे आर डल अपीयरेंस। बेटा, इनकी जो अपीयरेंस है डल अपीयरेंस होते हैं, मतलब दिखने में डल होते हैं। एक्सेप्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। जनरली सॉफ्ट, क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, नेचर में सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट डायमंड। दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त जो एलिमेंट है वो है डायमंड। लेकिन ऊपर से क्या है? वो नॉन मेटल है। हमने कहा कि नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनमें क्या एक्सेप्शन है? डायमंड है। हार्डेस्ट सबस्टेंस जो अर्थ पे है वो डायमंड है। तो ये नॉन मेटल्स में भी आता है। हाँ, ये भी याद रखना, दे आर लाइट सबस्टेंस। क्या होते हैं? लाइट सबस्टेंस। लाइट सबस्टेंस का मतलब हल्के होते हैं वो। एंड नॉट सोनारस, वो सोनारस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये जो साउंड है ना, ये ऐसे नहीं, रिंगिंग साउंड। मेटल जो होते हैं ना, रिंगिंग साउंड आपने देखी होगी कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, ये रिंगिंग साउंड से प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा यहाँ पे आ जाओ, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो है ना, ये Cl क्लोरीन जो लिया था हमने, इसके पास आता है नेगेटिव चार्ज, ऐसे ऊपर लिखते हैं। जो मेटल था कल का, वो था Na सोडियम, और उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके ऊपर जो लिखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर और डोनर से हमें ये भी पता चलता है कि जो सोडियम है मेटल है, जो क्लोरीन है नॉन मेटल है। तो यही लिखा यहाँ पे, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ,
जब वो एक्सेप्ट करते हैं दे फॉर्म नेगेटिव आयन्स, क्या बनाते हैं नेगेटिव आयन्स, अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज लगाते हैं बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन करते हैं गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। एग्जांपल Cl नेगेटिव दिया है या O2 नेगेटिव दिया है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बेटा, ब्रोमियम इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कल हमने पढ़ा था मेटल्स में मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे नॉन मेटल्स में कौन है ब्रोमियम, एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है किसमें रूम टेम्परेचर। यहाँ पे नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल है। क्या है? पहला कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन, नियॉन, एटसेट्रा। ये कुछ नॉन मेटल्स थे जो हमने देखे हैं।